हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ कटिंग हम पेपर में करेंगे। आप चाहे तो सेम प्रोसेस से कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से पेपर को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे तो तैयार ब्लाउज़ का लंबाई हमारा 13.5 इंच का है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं 14.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम चौड़ाई वाले साइड से भी नाप के देखेंगे कि हमारा 5.5 इंच बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे और साथ ही साथ हम चेस्ट मार्किंग के लिए भी सीधा लाइन खींचेंगे। चेस्ट मेरा 32 है जिसका 4 पार्ट 8 आ रहा है, तो मैं 8 इंच पे मार्किंग करूँगी और साइड से मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। आप चाहे तो 1.5 इंच में भी रख सकते हैं। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो कमर हमारा 28 है जिसका 4 पार्ट 7 आ रहा है और 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट रहेगा और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल में शेप देंगे तो आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले हम सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर पॉइंट में मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन से हाफ इंच डाउन करेंगे। अब हम इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। जब हमारा आर्म होल में शेप देना कंप्लीट हो जाएगा तो हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। गले का मार्किंग करने का 2 तरीका होता है। एक तो है ऊपर साइड से गले को नाप के मार्किंग करना या फिर नीचे साइड से नाप के गले को मार्किंग करना। लेकिन ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट लेते टाइम कहाँ से नाप रहे हैं। अगर आप ऊपर से मेजरमेंट ले रहे हैं तो कटिंग भी आप ऊपर से करेंगे, या फिर आप नीचे से मेजरमेंट ले रहे हैं तो कटिंग भी आपको नीचे से ही करना है। जैसे कि आप मेरे हर वीडियो में देखे ही होंगे कि मैं बैक पार्ट के गले का मेजरमेंट हमेशा नीचे साइड से करती हूँ। तो इसमें भी मैं बैक पार्ट के गले का मेजरमेंट नीचे साइड से ली हूँ। तो यहाँ मेरा गला 5 इंच का है, तो 5 इंच में मार्किंग करने के बाद मैं गले में शेप दे दूँगी। तो यहाँ मैं गले में राउंड शेप दे रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं गले में। अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट हमारा 4 इंच पे है और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। तो 4 इंच पे हम डॉट लगा दिए हैं। अब दोनों डॉट वाले पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच का मार्जिन ली हूँ। अब वही 1 इंच का दोनों साइड में हाफ इंच करके मार्जिन ली हूँ। अब उसी मार्जिन को ऊपर वाला पॉइंट से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। अब मेरा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो जो मैं मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर से हम पेपर की कटिंग कर लेंगे। मेरा बैक पार्ट का कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के मार्किंग करने के लिए मैं दूसरे पेपर के ऊपर बैक पार्ट को रख के अच्छे से सेट करूँगी। सेट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गले वाले साइड से लगभग हाफ इंच तक कपड़ा रखना है और नीचे साइड से हमें 1.5 या 2 इंच तक कपड़ा रखना है। अब हमारा जो बैक पार्ट है तो बैक पार्ट के चारों साइड में जैसा मार्किंग किया है सेम टू सेम हम पेपर में वैसा ही चारों साइड से मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट से मेरा जितना भी मार्किंग करना था वो सब मेरा कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं बैक पार्ट को हटा दी हूँ। तो अब हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन किए हैं। अब इसी डाउन पॉइंट को आगे और पीछे मिलाते हुए शेप दे देंगे आर्म होल का। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमारा बैक पार्ट का गले के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो इसमें भी मैं 2.5 इंच पे मार्किंग लगा ली हूँ। तो अब हम इसमें गले की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की गले की लंबाई मैं 6 इंच रख रही हूँ। नीचे से मैं गले की चौड़ाई 2.5 इंच तक रखूँगी, क्योंकि मैं ऊपर भी 2.5 रखी हूँ इसलिए मैं नीचे भी 2.5 रख रही हूँ। आप चाहे तो नीचे से हाफ इंच तक बढ़ा भी सकते हैं। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम गले में राउंड शेप देंगे। आप अपने पसंद का गले में कोई भी शेप दे सकते हैं। जब हमारा गले का मार्किंग करना कंप्लीट हो जाएगा तो हम
टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड के टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम उसी सेंटर पॉइंट से टक्स पॉइंट के लिए 9 इंच पे मार्किंग लगाएंगे, लेकिन ऊपर से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है शोल्डर जॉइंट के लिए। अब जॉइंट के लिए जो मार्किंग छोड़े हैं उसी मार्किंग से हम नीचे 9 इंच पे मार्किंग लगा देंगे। तो मैं 9 इंच में मेरा चेस्ट का मार्किंग लगा ली हूँ। अब इधर से भी मैं नाप के देखूँगी कि ये मेरा टक्स का जो पॉइंट है वो हमारा 4 इंच पे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा बराबर 4 इंच पे है। तो नीचे साइड से भी हम चौड़ाई से 4 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं। अब दोनों डॉट पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले हम सीधा लाइन खींच लेंगे। हमारा जो ब्लाउज़ के नीचे साइड से जो मार्किंग है उसी मार्किंग के 1 इंच नीचे पे और एक मार्किंग लगा देंगे। अब इसी मार्किंग में हम सीधा करके लाइन खींच लेंगे। नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए लिए है क्योंकि फ्रंट पार्ट में टक्स लगाने के बाद हमारा फ्रंट पल्ला छोटा पड़ जाएगा। तो दोनों पार्ट को बराबर करने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बैक पार्ट के टक्स के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी, तो वही वाला मार्किंग हमारा इसमें ऑटोमेटिक टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग तो आ ही गया है। तो जो मार्किंग आया है उसी को सबसे पहले हम 1 इंच टक्स के लिए मार्किंग कर लिए हैं। ब्लाउज़ हमारा ऑन टक्स का है तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को मार्जिन में लेते हुए टक्स लगाना है। अगर ज़्यादा कपड़े की मार्जिन लेके हम टक्स लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा पफ क्रिएशन होगा। एक साइड से मैं टक्स के लिए 1 इंच में तो मार्किंग लगा ली हूँ। अब मैं दूसरा साइड में टक्स के लिए 2 इंच पे मार्किंग लगाऊंगी। अच्छा पफ क्रिएशन करने के लिए मेरा इतना ही मार्जिन टक्स के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं टोटल 3 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ। टक्स के लिए मैं यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली थी, जिसके कारण मैं कपड़े के चौड़ाई में बाहर तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग और ले लेती हूँ ताकि चौड़ाई से मेरा कपड़ा कम ना पड़ जाए टक्स लगाने के बाद। टक्स पॉइंट के लिए हमने जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। मेरा तीनों मार्जिन पॉइंट को मिलाते हुए टक्स का शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम टक्स का लंबाई नाप के देखेंगे। तो इस साइड का लंबाई मेरा 6.5 है, तो दूसरा साइड का भी मैं नाप के देखूंगी। यहाँ मेरा 6.5 से 2 सूत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ 6.5 में मार्किंग लगा दूंगी। अब इसी मार्किंग को सेंटर वाले मार्जिन से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अगर यहाँ से हम दोनों पॉइंट को बराबर नहीं करेंगे तो टक्स लगाते टाइम हमारा पल्ला आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए हमें दोनों पल्ले को बराबर करना है। साइड से हमने जो 2 इंच पे मार्किंग किए थे उसी मार्किंग को ऊपर वाला पॉइंट से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम गले वाले साइड से बाहर तरफ हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच पे हम इसलिए मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि इस साइड से हमारा आई पट्टी हुक पट्टी जॉइंट होगा, तो जॉइंट के लिए हमें हाफ इंच तक कपड़ा चाहिए। तो मैं हाफ इंच पे मार्किंग लगा ली हूँ। अब हम इस मार्किंग को गले वाले मार्किंग से मिलाते हुए गले का शेप दे देंगे। नीचे साइड से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हमारा टक्स पॉइंट का जो मार्जिन है उसी मार्जिन को ऊपर वाला पॉइंट से मिला लेंगे। दूसरा साइड के टक्स पॉइंट के मार्जिन को मिलाने से पहले हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के देखेंगे कि साइड से हमारा दोनों पार्ट का लंबाई बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का लंबाई थोड़ा सा बड़ा था, तो बैक पार्ट के बराबर मैं कर ली हूँ। करने के बाद जो मार्किंग लगाई हूँ उसी मार्किंग के साथ हम टक्स पॉइंट के मार्किंग को मिला लेंगे। तो देखिए मैं मिला के सीधा लाइन खींच ली हूँ। अब नीचे साइड से जो मेरा था वो एक्स्ट्रा मार्किंग है उसे मैं कट लगा दूंगी। देखिए मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लूँगी।
मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट के गले में भी कटिंग करके शेप दे देंगे। बैक पार्ट का कटिंग करते टाइम हम बैक पार्ट के गले का कटिंग नहीं किए थे, तो अब हम बैक पार्ट के गले में भी कटिंग कर लेंगे। मेरा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए मैं पेपर को डबल फोल्ड करूंगी। यहाँ मैं एक ही बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं पेपर को डबल फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप दोनों बाजू को एक साथ काटना चाहते हैं तब आपको पेपर को 4 फोल्डेड करना पड़ेगा। पेपर को फोल्ड करने के बाद मैं पेपर की चौड़ाई नाप लूँगी। 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसमें मुझे 9 इंच चौड़ाई से बाजू की कटिंग करना है। यहाँ मैं 9 इंच चौड़ाई से ही पेपर को डबल फोल्ड कर ली हूँ। तो अब हम सबसे पहले पेपर के नीचे से पेपर को बराबर करते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। हम बाजू के लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो बाजू का लंबाई हमारा 5 इंच रहेगा। नीचे से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जिससे हमारा बाजू की लंबाई 6 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे बाजू की लंबाई के लिए मार्किंग कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से सामने साइड में भी मैं 6 इंच पे मार्किंग लगा लूँगी। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। पेपर के खुला वाला साइड से हम 3.5 इंच पे डाउन का निशान लगाएंगे और बाजू के सामने वाले साइड से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशान को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। मेरा बाजू का शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा तैयार बाजू का आर्म होल रहेगा 7 इंच का। तो 7 इंच में मैं मार्किंग लगा दूंगी और साइड से मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में भी मार्किंग लगा लूँगी। तैयार बाजू का मुड्ढा मेरा 5 इंच का है और साइड से इधर भी मैं 2 इंच पे मार्किंग लगा लूँगी। अब हम ऊपर वाले मार्जिन को नीचे वाले मार्जिन से मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम बाजू के फ्रंट पार्ट में गहराई देंगे। तो फ्रंट पार्ट में गहराई देने के लिए सबसे पहले हम पूरा बाजू को नाप के बाजू का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसी सेंटर पॉइंट में हम मार्किंग लगा लेंगे और ऊपर साइड से हम हाफ इंच डाउन करके इसी सेंटर पॉइंट में मार्किंग लगाएंगे फिर से। हमारा जो फिटिंग वाला मार्जिन है, फिटिंग वाले मार्जिन को हम सेंटर का जो डॉट पॉइंट है, डॉट पॉइंट से मिलाते हुए 1.5 इंच का जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से मिला के हम फ्रंट साइड में गहराई दे दिए हैं। इसी के साथ हमारा पूरा बाजू का मार्किंग भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम बाजू के सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद हम बाजू के फ्रंट साइड में भी कटिंग कर लेंगे। मेरा बाजू का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ मेरा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ब्लाउज़ को कैसे करके सिलाई करना है। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।